अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम कुदस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस और साथ कुछ रैंडम इन्फॉर्मेशन हो वो शेयर करता हूं। आज शायद रैंडम इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ क्रिप्टो करेंसीज के हवाले से प्राइस एनालिसिस हम करेंगे। और साथ मैंने आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करना है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस का क्या मतलब है, उसका आपकी डिसीजन मेकिंग में क्या आप उससे क्या नतीजा निकाल सकते हैं, किस तरह आप डिसीजन मेकिंग जो है वो फ्रेम कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन अगर आप क्रिप्टो मार्केट को पिछले चंद दिनों से देखें तो आपको अच्छी खासी बोरियत हो रही होगी। और मेरे दोस्तों भाइयों, ये आपके साथ नहीं है, फीलिंग इज़ म्यूचुअल। मैं भी ऐसे ही महसूस कर रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो मोमेंटम पकड़े, लेकिन हो ये रहा है अमेरिका का। ये कल का चार्ट आपको बता रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम किसी भी मुल्क में एक दिन में 24 घंटों के अंदर 10 लाख नए कोविड के जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये जो ओमिक्रॉन है, गो के जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि, या डाटा भी यही बता रहा है कि ये इतना ज़्यादा जानलेवा नहीं है जो कोविड के पहले पुराने जो वेरिएंट्स थे, लेकिन फिर भी ये फैलता बहुत तेज़ी से है। अब इसका मार्केट के साथ क्या ताल्लुक है? जो इन्वेस्टर है, पहले भी एक दो बुलेटिन में मैं आपको बता चुका हूँ कि इन्वेस्टर इस सूरत हाल में पैनिक हो जाता है, उसको समझ नहीं आती कि वो करे क्या। अगर इसी तरह के केसेस बढ़ते रहे और गवर्नमेंट जो है दोबारा लॉकडाउन की तरफ चले जाती हैं तो उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। सरमायादार लोग ये सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस वजह से मार्केट में आपको मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर भी एक क्रिप्टो करेंसी ऐसी है जो कि पिछले 3-4 दिनों से आपको अच्छा खासा गेन करती नज़र आ रही है। वो है कॉस्मोस का अपना टोकन आइटम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। अच्छा, अब इसके पीछे वजह क्या है? सैडली ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इसको भी इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन बोलते हैं। जैसे पोल्का डॉट एक इंटरनेट ऑफ ब्लॉकचेन है, वो तो अभी बनने जा रहा है ना। कॉस्मोस ने तो ऑलरेडी डेवलप कर दिया, बल्कि ऐसा डेवलप किया, मैं आपके साथ इकोसिस्टम आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। अगर आपने मेरे दोस्तों भाइयों इन्वेस्टमेंट किया है, मैं आपको कहूँगा कि इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करें, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के ऊपर, इसके इकोसिस्टम के ऊपर, इनके ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए कई ऐसे बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है मार्केट से अच्छा खासा सरमायाकारी ले रहे हैं, जिसमें सबसे नंबर 1 जो दुनिया की तीसरी बड़ी क्रिप्टो करेंसी है बाइनांस का BNB टोकन। बाइनांस भी यूँ समझें कि वो कॉस्मोस का एक फोर्क है। कॉस्मोस की SDK को यूज़ करते हुए उन्होंने अपना बाइनांस स्मार्ट चेन लॉन्च किया। फिर उसके बाद टेरा लूना एक अपना ब्लॉकचेन, एक अपना उनका इकोसिस्टम है, जिसके अंदर उनका लूना टोकन, जिसके अंदर उनके स्टेबल कोइन के मुख्तलिफ USD, यूरो, जितने भी वो स्टेबल कोइन है वो सारे के सारे कॉस्मोस की ब्लॉकचेन को SDK के ज़रिए फोर्क करके उन्होंने अपना ब्लॉकचेन लॉन्च किया है। और इसके अलावा Crypto.com का अपना टोकन है CRO। अगर मैंने अभी तक उसमें भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, मैं अच्छी प्राइस को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी है तो वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा ब्लॉकचेन है। दूसरे लफ्ज़ों में, कॉस्मोस के ऊपर लॉन्च होने वाला जो इकोसिस्टम है उसकी टोटल अगर वर्थ देखी जाए तो $170 बिलियन, 170 अरब डॉलर की सारी सरमायाकारी है इनके इकोसिस्टम के ऊपर लॉन्च होने वाले टोकन्स की, कॉइन्स की, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़ाहिरी बात है बाइनांस का। आपको ये 85 बिलियन की सरमायाकारी बाइनांस के ऊपर है। इसके अलावा टेरा लूना ने भी अच्छा खासा गेन किया। टेरा लूना के पीछे मार्केट कैप और इसका जो स्टेबल कोइन है USD, उसके पीछे टोटल मिला के तकरीबन 41 अरब डॉलर की ये है। फिर जो क्रिप्टो.com का अपना टोकन है, उन्होंने भी 14-15 बिलियन डॉलर का सरमाया जो है मार्केट से इकट्ठा किया। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है मेरे दोस्तों भाइयों। इसके अलावा ओके एक्सचेंज और KuCoin, ये जो सारी एक्सचेंजेस अपने टोकन लॉन्च कर रही हैं, वो ऑलमोस्ट इन्हीं के कॉस्मोस की ब्लॉकचेन की SD की सर्विसेज को यूज़ करते हुए अपने टोकन लॉन्च कर रही हैं। अब मैं आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट पे लेके जाता हूँ। और बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या है, पहले इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। क्रिप्टो मार्केट एक्चुअली एक सिंगल यूनिट नहीं है, बल्कि नंबर ऑफ क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं। फिर उन क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्रिप्टो टोकन्स लॉन्च होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब चूंकि एक सिंगल यूनिट नहीं है और सबसे पायोनियर जो करेंसी है जिसने क्रिप्टो मार्केट का आगाज़ किया था, वो बिटकॉइन है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हिस्टोरिकली डाटा साइंटिस्ट हैं, वो क्रिप्टो मार्केट की पल्स देखने के लिए कि सरमायाकारी कितनी ज़्यादा हो रही है, उसको बिटकॉइन की डोमिनेंस के साथ कंपेयर करते हैं। यानी क्रिप्टो मार्केट में ओवरऑल जो सरमायाकारी है उसमें बिटकॉइन के पास कितनी सरमायाकारी है, और इसके अलावा जो दीगर क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनको आल्ट कॉइन्स बोलते हैं, यानी आल्ट कॉइन ऐसे कॉइन्स जो कि बिटकॉइन नहीं है, उनको हम आल्ट कॉइन कहते हैं, जिसमें इथीरियम या दीगर सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो उन सारी का बिटकॉइन की मार्केट के साथ डोमिनेंस जो है उसको एक चार्ट की सूरत में प्रेजेंट किया जाता है। ये चार्ट है, थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें। चार्ट तकरीबन ये ट्रेडिंग व्यू के ऊपर ये चार्ट जो है
अप्रैल 2014 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों उस वक्त से लेके 2014 से बिटकॉइन की डोमिनेंस पूरी मार्केट में 2014 में सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी थी वो बिटकॉइन के ऊपर थी। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि 2014 में सिर्फ बिटकॉइन ही मार्केट में था। मेरा ख्याल है 2011 में बिटकॉइन का नेक्स्ट वर्जन लाइट कॉइन जो चार्ली ने लॉन्च किया था, जिसको सिल्वर कॉइन भी बोलते हैं। बिटकॉइन को गोल्ड कॉइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एलटीसी को सिल्वर कॉइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। गो के एलटीसी ने उतना ज़्यादा मार्केट में हाइप क्रिएट नहीं की, उतना ज़्यादा कैप्चर नहीं किया जो कि इसको करना चाहिए था। कहाँ 2011 में, 2011 या 12 में एलटीसी लॉन्च हुआ। फिर उसके बाद 2012 में भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च हुई। फिर इसके साथ एलटीसी के साथ साथ एक्सआरपी भी आया। फिर आपका मशहूर डोज कॉइन भी मेरा ख्याल है 2012 या 13 में लॉन्च हुआ। ये इतने पुराने क्रिप्टो करेंसीज हैं, लेकिन ये सारी डोमिनेंस जो है 2014 से लेके ये तकरीबन आपको 2016 तक, 2015 में इथीरियम भी लॉन्च हुआ था। 2015 में फॉर द फर्स्ट टाइम क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट लेके आई इथीरियम। लेकिन इसके बाद ये देखें आहिस्ता बिटकॉइन की डोमिनेंस, जैसे ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाले प्रोजेक्ट आना शुरू हुए, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो आहिस्ता यानी जो सरमायाकारी है वो लोगों ने बिटकॉइन से निकाल के आहिस्ता दीगर क्रिप्टो करेंसीज की तरफ डालना शुरू हो गई। अच्छा, उसमें आप देखते जाएं, आगे बढ़ते जाएं तो यहाँ पे एकदम 2017 में जब एकदम क्रिप्टो मार्केट का बूम आया, उस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ से ड्रॉप होती ये देखें आहिस्ता अच्छा खासा 2018 में जाके 2018 में बिटकॉइन, अगर आप इथीरियम की प्राइस देखें, इथीरियम के ऊपर बहुत ज़्यादा बूम था। उस बूम में लोग सरमायाकारी सारी निकाल के वहाँ से, और 2017-2018 में आईसीयूस का भी ट्रेंड था, ये भी याद रखिएगा। आईसीयूस इनिशियल कॉइन ऑफरिंग, जितने आपको बड़े प्रोजेक्ट नज़र आ रहे हैं जिसमें आपको कार्डानो, पोल्काडॉट, इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स है, इन्होंने 2017-2018 के दरमियान अपने आईसीयूस किए थे। तो इन्वेस्टर क्या कर रहे थे, जितना सरमायाकारी, नई सरमायाकारी और पुरानी सरमायाकारी बिटकॉइन से निकल के दीगर मार्केट में चलती आ रही थी। अभी भी अगर आप देखें, ये 2020 तक, दिसंबर 2020 तक इसकी डोमिनेंस तकरीबन 70% मार्केट की सरमायाकारी बिटकॉइन में थी और बाकी 30% आल्ट कॉइन्स के ऊपर थी। लेकिन 2021 में ऐसा सरप्राइज हुआ बिटकॉइन की प्राइस के डोमिनेंस के ऊपर, वो मेरे दोस्तों भाइयों यहाँ से कम होते आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन 40% बिटकॉइन की डोमिनेंस है। यानी सरमायाकारी जितनी आपको क्रिप्टो मार्केट में इस वक्त नज़र आ रही है, उसका 60% आल्ट कॉइन्स के ऊपर है और 40% बिटकॉइन के ऊपर है। अब ये जो 60% है, ये 2018 में तो ये बिग जो ड्रॉप आया डोमिनेंस में, वो तो आया इथीरियम की पॉपुलैरिटी की वजह से। लेकिन 2021 में ऐसा नहीं हुआ। गो कि 2021 में भी इथीरियम की प्राइस ने अच्छा खासा जंप लिया है। मेरा ख्याल है कोई 400-500 से उसकी वैल्यू कहाँ 4000-4800 तक इसकी प्राइस गई है। लेकिन इसके साथ साथ मार्केट में दीगर प्लेयर्स भी आपको मंजर आम पे आते नजर आए। इसमें आपको सोलाना ने अच्छा खासा, एवलांच ने, टेरा लूना ने, कार्डानो ने, पोल्काडॉट ने, यूँ समझ लें कि मार्केट में अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो आहिस्ता मेरे दोस्तों भाइयों ओवर द टाइम कम होती जा रही है। ये मैं आपको इस वजह से बताना चाह रहा हूँ। एज अ रिटेलर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप क्रिप्टो मार्केट में, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी अगर आपने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने हैं, देन थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन बिटकॉइन। अगर आपके पास छोटी मोटी सरमायाकारी है, चंद 1 लाख रुपए हैं, तो फिर आप आल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें। मैंने खुद आपको अपना ये बिटकॉइन का अगर चार्ट मैं आपको दिखाऊं, ये वैसे तो ईयरली चार्ट है, मैंने आपको ईयरली चार्ट दिखाने के लिए ये देखे पीछे 2021 के साल में मैंने आपको ईयरली दिखाना था कि बिटकॉइन की प्राइस कैसे एकदम ये कितनी बड़ी विक इसने बनाई है। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, 28,000-29,000 प्राइस से स्टार्ट हुआ था और तकरीबन 69,000 तक इसकी वैल्यू गई। ये इसका ईयरली चार्ट है, लेकिन मैं आपको डेली का चार्ट दिखा के तो मैं आपको बताता हूँ मैंने कब मार्केट से आउट हुआ था। जैसे ही मिड मई का क्रैश आया, उस क्रैश में बिटकॉइन की प्राइस 60,000 से नीचे ड्रॉप हुई। तो जैसे ही 40,000 के करीब आई तो मैंने बिटकॉइन से अपनी मोस्ट जितनी मेरी इन्वेस्टमेंट थी उसका यूँ समझ लें कि 80-90% मैंने बिटकॉइन से निकाल के मैंने आल्ट कॉइन में फेंक दिया। मैंने टेरा लूना पे फेंका, मैंने सोलाना में फेंका, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनमें मैंने सारी इन्वेस्टमेंट अपनी फेंकी। एंड यू कांट इमेजिन बिटकॉइन की प्राइस आज भी कहाँ मई और कहाँ आज 2022 का जनवरी, इस दौरान बिटकॉइन की प्राइस आपको वहीं पे होवर नज़र आ रही है जहां पे मैंने बिटकॉइन सेल आउट किया था। लेकिन वो जो मैंने बिटकॉइन से इन्वेस्टमेंट निकाल के दीगर आल्ट कॉइन्स में फेंकी थी, आज वो कई गुना मुझे रिटर्न जो है वो दे चुकी है। तो अगर आपने बिटकॉइन में बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा बिटकॉइन शुड बी द फेवरेट, क्योंकि ये
सबसे सिक्योर प्रोजेक्ट है। और ये मत भूलिए बिटकॉइन का, ये मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, ये देखें बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन एवरेज ट्रांजैक्शन प्राइस है वो आपको लोएस्ट नज़र आ रही है। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन जो है वो रिटेलर के हाथों से निकल के, वीक हाथों से निकल के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हाथों में जाता जा रहा है। और मैं बार बार आपको हर वीडियो में कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत इस बारे में रेफरेंस देता जाऊँ। मेरा मानना यह है कि बिटकॉइन एक वक्त आएगा कि सरमायादारी कंपनियों से भी निकल के, या अगर कंपनीज होंगी भी तो ऐसी कंपनीज होगी जिनकी ट्रिलियंस में टोटल मार्केट कैप होगा, वो कंपनीज इसको अपनी बैलेंस शीट में ऐड करेंगी। अदरवाइज ये बिटकॉइन जो है वो कंट्रीज़ का एक सेंट्रल रिजर्व के तौर पे इस्तेमाल होगा। जब ये चीज़ें होंगी मेरे दोस्तों भाइयों, उस वक्त आपको कामयाबी इसी में होगी। एक तो बिटकॉइन की प्राइस अच्छी खासी ऊपर चले जाएगी, और दूसरा आल्ट कॉइन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। ये मैं आपके साथ क्रिप्टो कॉइन का एक चार्ट है वो शेयर करना चाह रहा था, इस बात को सपोर्ट करते हुए कि जो गो के मैंने आपको यहाँ पे जो चार्ट दिखाया, ये चार्ट आपको ये बता रहा है कि बिटकॉइन से रिटेलर मार्केट से, बिटकॉइन की मार्केट से निकल रहे हैं, जबकि जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट सरमायादार इदारे और ऐसे इदारे जो कि इस अंडर मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो सारे सरमायाकारी जो है वो बिटकॉइन के अंदर डाले हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है जिसके ऊपर वेंचर कैपिटलिस्ट पिछले साल 2021 के अंदर तकरीबन 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी सिर्फ वेंचर कैपिटलिस्ट इदारों ने की है, और बाकी सरमायाकारी जो है वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की वो अलग है, वो सेपरेट है। तो दूसरे लफ्ज़ों में आपको मैं कहना ये चाह रहा हूँ, सारी इस गुफ्तगू का मकसद ये है कि आपने अगर बड़ी आपके पास सरमायाकारी है, वो करोड़ों रुपए हैं, कोई लाखों डॉलर हैं, तो फिर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज आप आल्ट कॉइन में करके आप कई गुना प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। ये एक मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। द रूलिंग डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया, कोरिया में अब उन्होंने इलेक्शन की कैंपेन के लिए जो पार्टी है, सियासी पार्टी, उन्होंने फंड रेजिंग के लिए अपने NFT जो हैं वो बना के करेंगे। तो ये तो आज की न्यूज़ है, मैंने आपको मेरा ख्याल है हफ्ता 2 हफ्ता पहले ही बता दिया था कि एक वक्त आएगा कि सियासी जमातें जो अपनी फ़ंड रेजिंग करती हैं, हमारे यहाँ तो कल्चर ये है ना कि सियासी जमातें ख़ुसूसन नून लीग या जो इस्टेब्लिश पार्टीज़ हैं, स्टेटस को, इवन PTI भी ये फ़ंड रेजिंग करने के लिए बड़े बड़े जो सरमायादार लोग हैं उनसे ये फ़ंड रेजिंग करवाते हैं, और जब ये पावर में आते हैं तो फिर उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो एक वक्त आएगा कि इनको, सियासी पार्टियों को, इसकी बजाय अपने जो काम है उनकी NFT बना के मार्केट करनी पड़ेगी। NFT का जो है वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, आगे आते हैं जी। सोलाना के तरफ से एक न्यूज़ आई है, बड़ी बैड न्यूज़ है। सोलाना का जो नेटवर्क है एक बार फिर चोक हो गया DDoS अटैक की वजह से, और सोलाना की प्राइस आपको अभी भी देख लें काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रही है। गो कि जैसे ही DDoS अटैक होता है उसके बाद सोलाना की प्राइस भी एक तो डंप हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके जो डेवलपर हैं वो उसको रीस्टोर कर देते हैं, फिर दोबारा रीस्टोर किया है, और प्राइस उम्मीद करते हैं कि सोलाना की ऊपर जाएगी। वैसे तो एक ख़ास प्राइस रेंज के अंदर पिछले को 3-4 हफ्तों से, महीने 1.5 महीने से सोलाना की प्राइस जो है ख़ास रेंज में मूव हो रही है। इसको साइडवेज मूव कह लें, और साइडवेज मूव जैसे मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इसमें ग्रिड बार ट्रेडिंग करें, और ग्रिड बार ट्रेडिंग उसी वक्त करनी है अगर आपने 2-3 माह का जहन में रखना है कि भाई इस फंड्स को मैंने 2-3 माह जो है वॉच नहीं करना, मैंने लोएस्ट और हाईएस्ट प्राइस लगा के ट्रेडिंग लगा के छोड़ दिया। बार बार वॉच करेंगे आप परेशान होंगे। अच्छा, आगे एक और न्यूज़ है जी। सैमसंग ने फॉर द फर्स्ट टाइम सैमसंग ने अपना एक स्मार्ट TV लॉन्च किया है, जिसमें वो अपने जो यूज़र्स हैं उनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि वो अपने TV पे बैठ के जो NFTs हैं उनको वो एक्सप्लोर करेंगे और NFTs बाय करेंगे। और ना सिर्फ वो बाय करेंगे बल्कि अगर वो अपनी NFT भी लिस्टिंग करना चाहते हैं तो इस तरह का सैमसंग कोई मार्केट प्लेस को इंटीग्रेट करेगा अपने जो एप्लीकेशन है उनका स्मार्ट TV का, उसके अंदर, ताकि वो एक अलग से NFT की बाइंग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी वगैरह बनाए। आगे बढ़ते हैं। अक्सर मेरे से लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर CD5 पे हमने टोकन बाय किए हैं लेकिन वो टोकन हमारे वॉलेट में क्यों नहीं शो होते। तो वो मैं आपको मेथड बताता हूँ, लेकिन आप में से जिन दोस्तों को नहीं पता कि ये CD5 क्या है और आप इससे कितना बेनिफिट उठा सकते हैं, तो मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा आपने यूट्यूब पे लिखना है इल्मे आलिम CD5। 5 वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, अगर आप वो 5 वीडियोस देखेंगे तो आप मुझे बाद में थैंक्स लाजमी कहेंगे। उसकी वजह यह है कि CD5 एक लॉन्च पैड है। मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ, लॉन्च पैड वो होते हैं जिसमें जब भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने होते हैं तो उन्होंने अपनी फंड रेजिंग करनी होती है। तो फंड रेजिंग के लिए वो अपने सस्ते टोकन बेचते हैं उन लोगों को जो कि इसी तरह के लॉन्च पैड के यूज़र होते हैं। तो अगर आप CD5 के यूज़र होंगे तो यहाँ पे अगर आप इनके लॉन्च पैड पे ये नीचे आके देखें, ये सारे गेमिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। सिन सिटी, मेटा स्ट्राइक, स्पेस शिफ्टिंग, ये इनकी लॉन्चिंग होने वाली है। तो यहाँ पे ये सारे जो गेमिंग प्रोजेक्ट है आपको सस्ते दामों टोकन देंगे, और वो अगर आप टोकन बाय करेंगे ओवर द टाइम जो है, अगर आप
जैसे इनकी वेस्टिंग होती है, जैसे कि अभी दोस्तों ने कहा कि सर हमने टोकन बाय किया लेकिन वो वॉलेट में शो नहीं होता, तो जब आपकी वेस्टिंग होगी अगर आप फ़ौरन उसको स्वैप करवाएंगे तो आपको कम से कम 10 से 50 गुना, समटाइम ऐसे होता है कि 100 टाइम भी आपको प्रॉफिट हो जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। ब्लॉकटोपिया पे मैंने बाय किए टोकन यहाँ से CD5 से तकरीबन $55 के। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तकरीबन उनकी वैल्यू 1200 साढ़े $1200 हुई है। $55 का मैंने बाय किया था, 1200 साढ़े 1200 उसकी वैल्यू है। और यही $55 के जो मैंने बाय किए थे तकरीबन $2300 तक उसकी प्राइस गई थी, लेकिन मैंने उसको स्वैप नहीं किया था। मैंने उसको ब्लॉकटोपिया के टोकन को लॉन्ग टर्म होल्ड किया। तो यहाँ पे जो आप टोकन बाय करेंगे वो आपकी अपनी मर्जी है। जैसे ही कुछ 10 टाइम आपको गेन नज़र आता है तो फ़ौरन अपनी वापस BUSD में उसको कन्वर्ट कर लें, दीगर क्रिप्टो करेंसी में उसको कन्वर्ट कर लें। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहें, जैसे कि ब्लॉकटोपिया को मैंने लॉन्ग टर्म होल्ड किया, तो लॉन्ग टर्म होल्ड भी करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अच्छा, अब आप वो टोकन अगर नहीं डिस्प्ले हो रहे तो आप क्लेम कैसे कर सकते हैं? तो क्लेम के पेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, ये अभी मैंने रिसेंटली क्लेम कर लिया है। ये देखें यहाँ पे अभी तो आपको क्लेम नज़र आ रहा है ना। अगर आपके टोकन जो है वो वेस्टिंग हो गई है लेकिन आपके वॉलेट में वो शो नहीं हो रहा, तो यहाँ इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखा आ जाएगा क्लेमेबल। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से फंड जो है क्लेम कर लेंगे। यहाँ से फंड्स निकल के वो आपके अपने वॉलेट में डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, आगे लास्ट में बुलेटिन ख़त्म करने से पहले ये मैं आपके साथ प्रोजेक्ट शेयर करने लगा हूँ। रिसेंटली मेरी इस पर नज़र गई है और ये प्रोजेक्ट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा है। ये एक्चुअली सोलाना के ऊपर लॉन्च होने वाला एक मेटावर्स प्रोजेक्ट है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे इथीरियम के ऊपर आपको दी सैंडबॉक्स नज़र आता है। आप इमेजिन करें जब फेसबुक ने अनाउंसमेंट की अपने मेटावर्स की, तो सैंडबॉक्स की और दी सेंट्रल लैंड की, बल्कि दीगर सारी जो मेटावर्स रिलेटेड क्रिप्टो करेंसीज थी उनकी प्राइसेस कहाँ गई थी। तो ये सोलाना के ऊपर बिल्कुल उसी तरह का मेटावर्स प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है और इसके पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। 3 एरोस कैपिटल अच्छी खासी बड़ी ये वेंचर कैपिटलिस्ट कंपनी है। उसके अलावा एनीमोका ब्रांड जिस कंपनी के पीछे अपनी स्टंप लगाती है वो कंपनी जो अच्छा खासा बूम लेती है। तो मैंने खुद इसमें इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया था। मैं इधर मार्केट प्लेस पे क्लिक किया, तो जब मैंने क्लिक किया यहाँ पे कमिंग सून, इसका मतलब है मैं भी इसको क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। एक छोटा सा मैं आप इनका ट्रेलर इन्होंने लॉन्च किया कल, वो मैं ट्रेलर आपको दिखाने लगा हूँ। अगर आपने पता नहीं मुझे आवाज़ आती है आ रही है या नहीं, ये देखें इसी तरह का, बिल्कुल इस तरह का। ये देखें, ये देखें बिल्कुल द सेंट्रल लैंड द सैंड बॉक्स की तरह का एक मेटावर्स जो है आपको सारा वो सीन नज़र आएगा। सारी लैंड्स वगैरह आप बाय कर सकेंगे। ठीक है, तो इसको मैं भी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। अगर आप मेरे से पहले इस बारे में अपने आप को इन्फॉर्म करते हैं तो आपने मुझे लाजमी अपडेट करना है। वो ट्विटर पे भी कर सकते हैं, वो इस वीडियो के नीचे, ये जिस वक्त आप कोई इन्फॉर्मेशन होगी जो मेरी लेटेस्ट वीडियो होगी उसके नीचे आपने लाजमी कमेंट में बताना है कि इसके बारे में मैं मज़ीद डिटेल सर्च करके दूसरे कम्युनिटी मेंबर के साथ भी शेयर करूँ। अगली वीडियो तक के लिए फिर मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।